टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है। ये जो बीपीएससी 69th के लिए है ये, ठीक है। और इसमें जितना भी प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो करेंट अफेयर जो दिया गया है वो अपडेटेड करेंट अफेयर दिया गया है। सो आप लोग इसको देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक डैश था। भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक डैश था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इत्मादुद्दौला की कब्र जो है वो भारत में पूर्णतः संगमरमर से बना प्रथम मुगल स्मारक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सूरसेन जो थे वो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो संबंधित थे और राजेंद्र लाहिड़ी जो है वो संबंधित थे काकोरी षड्यंत्र केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव ये सही सुमेलित नहीं है। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू ये सही सुमेलित है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन ये जो है वो सर सैयद अहमद खां ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1919 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। W हंटर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी कौन से 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंबित किया? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जूनागढ़ किया था, हैदराबाद किया था और जम्मू कश्मीर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, उलगुलान किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र फॉर पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ष 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रह का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रजारा का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में डैश सहायक था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में डैश सहायक था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोहे का उपयोग जो है वो सहायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वत्स जो था वो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में अवस्थित नहीं था, अंग था और वज्जी था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तारीख दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रॉल्फ फिच जो था वो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बिहार के राजगीर परगना में
बिहार के राजगीर परगना के डैश स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक स्थलों के खनन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। हड़प्पा, चन्हुद्रो, लोथल और धौलावीरा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर किससे सल्तनत की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। के मेनन ने किया था वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो नदियाँ हैं, सूची 2 में जो है वो बांध है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कावेरी जो है वो कावेरी नदी पे जो है वो मेहर बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी पे जो है वो अलमाटी बांध बना हुआ है और नर्मदा नदी पे जो है वो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है और चंबल नदी पे जो है वो गांधी सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अरावली, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्य पर्वतमाला जो है इनका सही अनुक्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पहले हो जाएगा चंबल, उसके बाद जो हो जाएगा सिंध हो जाएगा, उसके बाद बेतवा हो जाएगा, उसके बाद केन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गोंडवाना कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है वो अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप डैश है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सल्सेट जो है वो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अवसादी चट्टान में जो है कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दिल्ली में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंटार्कटिका जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36।
क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच रह करके ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देश सम्मेलन की देन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्रेटन वुड सम्मेलन का ये देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। बिहार में शोरा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में शोरा पाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चौसा में ये गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नलकूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्न में से कौन सी बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मालवी जलाशय योजना जो है वो बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बरौनी में है बिहार में तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्वार्ट्ज जो है वो नहीं पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है और बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। जलयान या पोत निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था पहला कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास सदैव कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास सदैव कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 115 करोड़ का स्वर्ण कोष रहना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय का ये संयुक्त सूचकांक है, ये मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का गठन वर्ष 1988 ईस्वी में किया गया था, ये सही है। सेबी का उद्देश्य निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना है, ये भी सही है। वर्ष 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत का संविधान जो है वो समानुदेशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, ये सही है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, क्या जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समादेश रिट जो है वो जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने के समय कैसी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है, लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्ष 1968 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसद के पास होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन डैश लागू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7 मार्च 2005 ईस्वी को अंतिम बार लागू किया गया था बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बजट क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कासेल व लुइस ने किया था संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, अमोनियम क्लोराइड का घोल है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अम्लीय होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधुओं की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सहसंयोजक प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एफी जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रतिरोधी का अंतर्गहन किया जा सकता है, ये असत्य है। कुछ प्रतिरोधी को साबुन में मिलाया जाता है, ये सही है। विषंक्रामी के तनु विलयन का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में भी होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से होता है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से प्रोटोजुआ नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ल्यूकोसोलिनिया जो है वो प्रोटोजुआ नहीं है, अमीबा है, और युग्लिना जो है वो प्रोटोजुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्नायुओं के द्वारा जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मंड होता है अंतिम उत्पाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आर्यन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और स्पाल्टेम ये जो है वो संश्लेषित मधुरक है, ये सही सुमेलित है। ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन है, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, प्रत्येक जबरे में अर्धचरणकों की संख्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, प्रकाश रासायनिक धुंध
में सदैव होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओजोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शेषांतर, मध्यांतरण और ग्रहणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेलेटोनिन स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मियादी बुखार जो है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होने वाला रोग है, ये मियादी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई मात्रक, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये इसकी मात्रा जो है वो क्यूरी है, ये गलत है। दाब का जो है वो पास्कल है, ये सही सुमेलित है। लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर है, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किसी वस्तु का भूपृष्ठ पर भार 9 न्यूटन है, उसका भार क्या होगा जब वह किसी ऐसे ग्रह के पृष्ठ पर मापा जाए जहां गुरुत्वजनित त्वरण भूपृष्ठ के गुरुत्वजनित त्वरण का 9 गुना हो? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भार 9 गुना हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रोमियम में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा ये तप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वसा का पाचन जो है ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका तथा राइबोसोम की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, साबरमती में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके वाम कोण से 108 डिग्री अधिक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जो मैथ का क्वेश्चन है ये भी इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के आसान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा,
6.25% जो है वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 1000 की धनराशि 10% दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3 वर्ष में हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्न वित्तारेख में संपूर्ण भारत में 60,000 लोगों का सर्वेक्षण करके संगीत के वाद्यों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया। यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती तो बांसुरी को पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7.5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, नागरिक समता से आशय है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता से इसका आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मौलाना मुजहर उल हक ने किया था खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, बिहार बजट 2023-24 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने वाले किसानों को होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5% की छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, बिहार बजट 2023-24 में राज्य के किस जिले में कुंडघाट परियोजना के निर्माण हेतु 185.21 करोड़ का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जम्मू में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, संसार की छत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी के अहलुवालिया ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गया जो है वो ठुमरी का मुख्य केंद्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1967 ईस्वी में हुई थी पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहल महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा,
पूर्वी बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, 1663 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे सब प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रचनात्मक श्रेणी अभिजन के रूप में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा प्रयुक्त होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बोरा जो है वो पोलैंड एवं साइबेरिया है, ये सही नहीं है। फूहन जो है वो अल्प्स पर्वत है, ये सही है। खमसीन जो है वो मिश्र है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो कच्छ वनस्पति है और सूची 2 में जो है वो राज्य है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अचरा जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। कुंडापुर जो है ये कर्नाटक में है। पिच्छवरम जो है ये तमिलनाडु में है और वेम्बनाड जो है वो केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित में से किस अभयारण्य का नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मानस वन्यजीव अभयारण्य के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुसूची और विषय, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दूसरी अनुसूची जो है वो शपथ या प्रत्याग के प्रारूप है, ये सही नहीं है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित, ये सही है। 4थी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, पंचायती राज संस्थाओं को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त किया गया था और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो है वो निरस्त किया गया था अनुच्छेद 395 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। भारत संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचार में रहने वाले क्षेत्र और देश, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। अम्हारा ये इथियोपिया का है, ठीक है, जो इथियोपिया देश में है, और जावा जो है वो इंडोनेशिया में है। ये दोनों जो है वो अक्सर समाचार में रहता है। ये इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों में इंडियन डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, नील दर्पण, तराने हिंद, सत्यार्थ प्रकाश के संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, दीनबंधु मित्र, मोहम्मद
इकबाल और दयानंद सरस्वती, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। भारत वर्ष 1945 में यूएन में शामिल हुआ, ये सही है। यूएन की न्याय परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी तथा जापान के पृथक हुए क्षेत्रों के मामलों के प्रबंधन के लिए की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, मेडिसिन्स सेंस फ्रंटियर्स MSF क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मानवीय सहायता तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देश G20 के सदस्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की जो है वो G20 के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, फरवरी 2023 में कितने अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए अल्फाबेल रिफ्लेक्टर एंटीना UFRA विकसित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिजिटल रूपी के पहले चरण के क्रियान्वयन की शुरुआत 2 फरवरी 2023 को किस बैंक द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, नीचे दिए गए विकल्पों में से संदव सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। रावी, सिंधु, घग्गर और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर 6.0 से 6.8% होने का अनुमान है, ये सही है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, ये भी सही है। भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने वाला प्रेषण स्थल है, ये भी सही है भारत वर्ष 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, 25 जनवरी 2023 को किस देश के शहर ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है? 25 जनवरी 2023 को किस देश के शहर ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया में भारत को कुल 165 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 112वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, वैश्विक ट्रांसवसा उन्मूलन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए यह रिपोर्ट 23 जनवरी 2023 को जारी की गई, ये सही है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की जाती है, यह भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 बिलियन लोग हानिकारक ट्रांसवसा के कारण हृदय रोग तथा मृत्यु के खतरे से असुरक्षित हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, नीचे दिए गए विकल्पों में से विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक नूनीज हॉपकिंस के देश के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक नूनीज हॉकिंस
कि देश के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इटली, उसके बाद जो है वो फारस, उसके बाद पुर्तगाल, उसके बाद ब्रिटिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शिक्षण संस्थान को जीवित विरासत विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा भारत के किस शिक्षण संस्थान को जीवित विरासत विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, महामारी संधि के जीरो ड्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। यह ड्राफ्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर सरकारी वार्ता निकाय INB द्वारा लॉन्च किया गया, यह सही है। इस संधि को वर्ष 2024 में प्रस्तुत किया जाएगा, यह भी सही है। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारी का शीघ्र नियंत्रण तथा निपटान करना है। इसका उद्देश्य जो है वो भविष्य की महामारी का शीघ्र नियंत्रण तथा निपटान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य और राज्यपाल, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वो रमेश बैस हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है वो कबल त्रिविक्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के जो है वो शिव प्रताप सिंह हैं। झारखंड के जो है वो CP राधाकृष्णन हैं। ये सभी सही हैं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, समाचारों में रहने वाली जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है, यह किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत किन देशों के साथ फरवरी 2023 में ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फ्रांस तथा संयुक्त अरब अमीरात के लिए ये सहमत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, भारत का सबसे लंबा रबर डैम बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गया में बनाया गया है भारत का सबसे लंबा रबर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, बिहार में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत किस तिथि से शुरू की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 7 जनवरी 2023 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली कीर्तिराज सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये पटना से संबंधित है, कीर्तिराज सिंह। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इसमें जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको देख सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।